हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों ने कल पढ़ा था और ये पढ़ा था कि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बट उसके पहले वहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ रखा था, मॉस्कोवियम को। ठीक है, वो एक स्पेशल है। इसमें एक रेडियो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न उससे ये बन सकता है कि उसका सिंबल क्या होता है मॉस्कोवियम का। तो मॉस्कोवियम जो है, मॉस्कोवियम का जो सिंबल है वो क्या आएगा, कैपिटल एम स्मॉल सी, मॉस्कोवियम। दूसरा प्रश्न हमारा ये बन सकता है कि अगर ये मॉस्कोवियम है तो इसका जो क्या होगा, इसको हम पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में रखेंगे। ग्रुप तो हमें पता है किस ग्रुप में रखेंगे 15, और किस पीरियड में रखेंगे। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट किया था, मेरे ख्याल से 83 आया था उसका, ठीक है ना। और वो क्या था, बिस्मथ, एंटीमनी बिस्मथ, यस बिस्मथ था। उसका कितना था, 83 था। और इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आया था, मुझे लगता है जेनॉन आता था, ठीक है। और 6s2 6p3 आता था। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्या आता था, 6s2 6p3। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 54 था, 54। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें रह गई, इसीलिए हमने कहा। इसमें और आया था 4f 14 थे, 5d 10 था, 6s2 और 6p3 थे। अब आएगा तो ये 54 हुआ था, 4 58 50 68 78 80 एंड 83, करेक्ट है। अब हमें मॉस्कोवियम जो है हमारा, इसका हमें क्या जानना है कि इसका सिंबल तो हम लोग जान ही गए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसको हम पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में रखेंगे। दो बातें हमें जाननी है। तो हमने ये सिंबल जान लिया। अब इसको देखिए, हम लोगों ने अपनी मैजिक बुक से क्या कहा था, 288 18 18 32 18 18 32। हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर रखी है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, 83 में अगर हम लोग 32 ऐड कर दें तो हमें मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। वो आया कितना, ऐड कर दीजिए आप, 2 and 3 5, यहाँ लिखते हैं 5 और 115। इसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता चल गया कितना होगा, 115। अब क्या आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, हमने कहा था रेनॉन। तो इस हमारे नोबल गैस में जेनन के बाद क्या आता है, रेनन आता है। तो हम लिख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हटा देते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं Rn। और अब यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 4f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5f, एक नंबर इंक्रीज कर जाएंगे 14। और क्या होगा, 5 था तो 6d 10। और क्या होगा, 6s था तो 7s2 और 73 हो गया। आप इसको देख सकते हो, अगर ये 54 है तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप चेक कर लेना। इसका 115 नहीं आएगा। अब लास्ट जो है हमारा पीरियोडिक टेबल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था। तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, 7 में। और 7 उसका क्या होगा, अगर हम लोगों की ये रखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो इसको कौन से पीरियड में रखेंगे, 7 में। अब इसको हम लोग स्टडी क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका जो लाइफ पीरियड है वो वेरी शॉर्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी इसकी स्टडी या केमिस्ट्री की स्टडी अभी ज़्यादातर नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि अभी बहुत लिटिल अमाउंट में हमें मिला है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, लिटिल अमाउंट में। तो ये मॉस्कोवियम के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी ने एक नया कॉन्सेप्ट रखा है, थोड़ा सा हम लोगों की इसकी नॉलेज होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। तो हम लोग अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें जो पहला टॉपिक लेके चलना है वो हम लोग कह लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सभी में लास्ट में क्या आता था, s2p3। हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, ns2np3, ठीक है। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला ns2np3। दूसरा हम लोगों को इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो इस पे हम लोग डिटेल करते हैं।
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में हम लोग जाने एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो हम लोग बोलते क्या है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और जब हमारे एलिमेंट्स आयनिक फॉर्म में होंगे तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियस। बात समझ में आई? डिफिनीशन जिनको क्लियर है ठीक है, जिनको नहीं है मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब बात आती है एटॉमिक रेडियस की, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो देखिए पहली बात कि हम जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं आप उसको हमेशा वर्टिकल समझोगे। तो हमारे इस ग्रुप में कौन थे, नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था और बिस्मथ था, इतने लोग थे। तो हम लोग कहते हैं कि क्या डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो हम लोग एक जनरल बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है उसको भी समझते हैं और फिर इसके केस में क्या हुआ ये भी देखेंगे। तो हम लोग बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होना चाहिए था, ऑर्डर ये आना चाहिए, ठीक है। क्यों आएगा, अगर हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये सेल फर्स्ट हो गया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये हमारा सेल सेकंड हो गया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5, ठीक है। ये 5 और 2 7, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसका बना लिया, और नाइट्रोजन का। दूसरा हमें किसका बनाना है, फास्फोरस का, सेम शेप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, न्यूक्लियस हो गया। इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन में बात करें तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे सेल में। तीसरे सेल में कितना होगा, कितने होंगे, 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में फिर से कितने होंगे, 5 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस ये रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लें तो डिस्टेंस ये रहा, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसमें भी एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट जब प्रैक्टिकली ये बात देखा गया तो ऐसा नहीं पाया गया। एटॉमिक रेडियस में ऐसा देखा गया कि नाइट्रोजन की फास्फोरस आने पे एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। बट मान लीजिए अगर हम देखते हैं डाटा एग्जैक्ट देख लीजिएगा आप, 171 अगर इसका है तो इसमें कितना हो गया, 212 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का हमारा जो रेडियस आया था 171, तो इसका कितना आया, 212, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। फिर जब हमने फास्फोरस से आर्सेनिक देखा तो ये इंक्रीमेंट केवल 222 रह गया। क्या हुआ, 222। ये आपको वैल्यूज एकदम नहीं याद रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कौन बढ़ा और कौन घटा। तो हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला रेडियस में, बट फास्फोरस से आर्सेनिक आने पर वो इंक्रीमेंट देखने को बहुत कम मिला। फिर आर्सेनिक से जब हम एंटीमनी पे आए तो ये घट गया और नियर अबाउट 71 या 73 के आसपास हो गया, ठीक है। और जब हम एंटीमनी से बिस्मथ पे गए तो ये वैल्यू बढ़ के 105, आप देख लीजिएगा 105 या 113 के आसपास होगा, तो 105 चला गया। दैट मींस हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अब देखा जाए तो ऑर्डर ये नहीं मिला हमें एटॉमिक रेडियस का। ऑर्डर क्या मिला, सबसे बड़ा कौन हुआ, फास्फोरस नहीं, सबसे बड़ा आर्सेनिक, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा बिस्मथ, और सबसे छोटा एंटीमनी। ये ऑर्डर आ गया हमारा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस बदल के ये आ गई, अब आप इसको याद नहीं रख सकते हो जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है तो आपने देखा होगा इसमें 1s2 2s2 2p3 आया, इसमें 1s2 2s2 2p3 और क्या आया 3s2 3p3 आया, d नहीं आया। बट जब जैसे आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ से यहाँ आने पर आपको d मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है, d मिलने लगता है। तो ये जो d आया, d सर, ठीक है ना, या डी सेल के कारण क्या हुआ, बदल गई स्थिति और हमारी एटॉमिक रेडियस में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इस डी सेल ने
क्या किया, डी एंड एफ सेल्स आ जाते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स बोले, सॉरी सेल ना, तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के आने के कारण साइज पे क्या आते हैं, इफेक्ट आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ और साइज खूब बढ़ी, क्योंकि यहाँ से यहाँ केवल एस और पी ऑर्बिटल्स आए थे। बट जैसे ही डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आए, साइज में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन है। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा ये जो ऑर्डर बदला इसका रीजन क्या है, तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। पहला रीजन क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। और दूसरा क्या होगा, इसी अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव्स की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। बात समझ में है? अब ये क्या करता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स करते क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ये क्या कर देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग ये कहते हैं, जैसे आप इसमें समझो ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा क्या है, फास्फोरस है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के लिए क्या करता है, एक पर्दे का काम करता है, ठीक है। ये इसको क्या करता है, कवर करता है। जैसे आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे तो नहीं रहेगा, एक समय होगा, हो सकता है मान लीजिए अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चलते हैं, एक समय होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ पे होगा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आ गया, तो ये पर्दे का काम करने लगा कि नहीं, इसके कारण ये इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर जाओ, और ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं यार आप अंदर आओ, ठीक है ना। तो ये कितना इसको बाहर फेंकना चाहता है और ये कितने तेजी से इसको खींच रहा है, उस पर डिपेंड करेगी इसकी साइज। बट इसके कारण थोड़ी कमी तो आएगी। ये क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। जब हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो पहली बात तो सेल नंबर बढ़ने के कारण क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। दूसरी बात कौन सा, एस और पी के द्वारा क्या की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, ठीक है। और एस और पी की स्क्रीनिंग बहुत तगड़ी होती है, दैट मीन्स ये बहुत क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इनके सामने आते रहते हैं, जिसके कारण इसमें रिपल्सन होगा। पहले से ही साइज बढ़ी है और रिपल्सन भी हो रहा है, जिसकी वजह से साइज और क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यही कारण होता है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर साइज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फास्फोरस से आर्सेनिक आने पर ऐसा क्या हुआ, जबकि डी भी आ गया। तो हम लोगों को एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनिंग ऑर्डर बोलते हैं, एस का सबसे ज्यादा, उससे कम पी का, डी का कम होता है और एफ का बहुत कम होता है। तो डी का हमने कहा स्क्रीनिंग कम होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन सामने तो आएंगे, क्या होगा, सामने तो आएंगे, बट उनके कारण रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा एस और पी के आने के कारण हुआ था। तो मिला जुला के स्क्रीनिंग इसकी क्या होती है, कम होती है। तो और कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन क्या करेंगे, अंदर खींच लेंगे, और स्क्रीनिंग कम होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये हमारा हुआ क्या, रीजन। अगर आपको रीजन कम समझ में आया तो आप सर से पूछिएगा, वो मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा, ठीक है। और वरना ऑफलाइन में हम लोग आके इसको बहुत फायदे से समझेंगे कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करता है। ओके, कल हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।